हेलो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। ये बायोमेडिकल वेस्ट की वीडियो दोस्तों बहुत लंबी होने वाली है और बहुत डिटेल में होने वाली है। मैं आपको हर एक जो कलर कोडिंग होती है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट यानी ऐसा वेस्ट जो इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस या ड्यूरिंग मेडिकल रिसर्च जनरेट हो, जो कि हॉस्पिटल में होने वाला है। तो इन सारे वेस्ट को ईजिली हम सेपरेट कर सके, ईजिली उसको हम ट्रीट कर सके और रिसाइकल कर सके, इसलिए सिस्टम बनाई गई है। ओके, तो इसमें कई सारे कलर कोड्स है, कई सारे कलर कोडिंग सिस्टम है, जैसे ब्लू, ग्रीन, ब्लैक या वाइट या येलो, इस तरीके से कलर कोडिंग की गई है। हर एक कलर कोडिंग के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो इसमें देखेंगे हम रेड कलर के जो यार बैग साइड डस्टबिन होते हैं उसके बारे में। ये किससे बनते? ये जो नॉन क्लोरेटेड जो प्लास्टिक्स बैग्स होते ये उससे बनते। ओके, इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, आपको क्या क्या डालना है ध्यान में रखना है, तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं। जो प्लास्टिक वेस्ट होगा हॉस्पिटल में, वो सारा प्लास्टिक वेस्ट हम बेसिकली या इन जनरली हम कह सकते हैं कि हम रेड डस्टबिन में डालते हैं। और जो भी वेस्ट हम रेड डस्टबिन में डालते हैं उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट आपको इसको हमें रिसाइकल ही करना है। ओके, तो इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, जो भी सिरिंजेस होते हैं विदाउट नीडल्स उसको डालना है। फिर इसको जो ग्लोव्स होते हैं, प्लास्टिक्स के ग्लोव्स होते हैं उसको डालना है। प्लास्टिक्स बॉटल्स होती है या जो यूरिन के कैथेटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कैथेटर्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उसको इस डस्टबिन में डालना है। जो प्लास्टिक्स के बल्ब्स होते हैं, यूरिन बैग्स होती है, आईवी सेट होते हैं, आईवी ट्यूब होती है, या जो आईवी के जो बॉटल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टू गिव पेशेंट, उसको मैं इसी डस्टबिन में डालना है। ओके, तो इन सारा जो हमने वेस्ट देखा, मैंने अभी बताया आपको लिस्ट, वो सारा हमको डस्टबिन में डालना है। उससे आपने नोटिस क्या होगा कि सारे प्लास्टिक्स के। ओके, और एट द एंड जो आपको सारा जो आपने वेस्ट कलेक्ट किया है उस वेस्ट को आपको ट्रीट करना है बाय द ऑटोक्लेविंग मेथड से। ऑटोक्लेविंग मेथड से आपको इसको ट्रीटमेंट करनी है, उसके बाद आपको इसको रिसाइकल करना है। तो इसमें जो येलो बैग्स होती है, येलो बैग से एक नॉन क्लोनेटेड जो प्लास्टिक मटेरियल होती है उससे बनी होती है। तो अब हम ये जो येलो बैग है इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, आप इजीली इस तरीके से याद रख सकते हो। जैसे कि जो प्लास्टिक का, मेटल का या ग्लास का मटेरियल छोड़ के सारा जो मटेरियल बचता है वो सारा मटेरियल या वेस्ट हम इस येलो बैग में डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फेस मास्क होते हैं इसको भी इसी बैग में डालना है। फिर कॉटन स्वैप से या जो ड्यूरिंग ड्रेसिंग जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है इसको हम इसी में डालना है। जैसे कि प्लास्टर कास्ट है या बैंडेजेस है, या जो कि हेड की कैप होती है ड्यूरिंग हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर, उसको भी हमें इसी बैग में डालना है। कि जो वेस्ट होता है एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल का हो या ह्यूमन का हो, वो सभी को हमें इसी बैग में डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टर जो कि कॉमनली पूछा जाता है। फिर कोई एम्पुटेड लिम्ब हो या कोई ऑर्गन हो, उसी को भी हमें इसी बैग में डालना है। फिर जो लेबोरेटरी का एनी टाइप का वेस्ट हो, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो, इन सब को हमें इस येलो बैग में ही डालना है। फिर आखिर में इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके साथ, तो जो इनकार्सेशन जो मेथड होती है, यानी इनकार्सेशन यानी प्रॉपर्ली बर्न करने की, उससे हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या प्लाज्मा पायरोलिसिस जो कि मेथड होती है उससे हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या जो डीप बरी होता है इन ज़मीन में, इसी मेथड से के साथ भी इसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। एथा येलो बैग जिसमें कि हम प्लास्टिक, मेटल या ग्लास को छोड़ के जब बाहर सारा जो वेस्ट होता है इसको हम येलो बैग में रखते हैं। इसमें कलर कोडिंग है। अब देखते हैं वाइट बैग। जो वाइट बैग होती है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल से बनी होती है, जो कि टेम्पर प्रूफ, पंक्चर प्रूफ एंड लीक प्रूफ होती है। ओके, तो इसमें हम क्या क्या डालना है, जो भी मटेरियल शार्प हो इंक्लूडिंग मेटल्स को, इन सभी को इसी डस्टबिन में डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कालपेल्स हो, ब्लेड्स हो, या सुचर करने के वक्त दौरान जो यूज़ करने वाले नीडल्स हो, या सिरिंजेस के साथ जो नीडल्स होती है उनको इसी डस्टबिन में डालना है। फिर नीडल कटर के साथ सेपरेट की जाने वाली जो नीडल्स है या लुम्बार पंक्चर के दौरान यूज़ करने वाले नीडल्स है, इन सभी शार्प वेस्ट को इसी डस्टबिन में डालना है। इसको ट्रीट करना है विथ जो ड्राई स्टरलाइजेशन की मेथड होती है उसके साथ, और एट द एंड इसको इनकैप्सुलेशन करना है। ओके, तो ये सारा था वाइट डस्टबिन या वाइट बैग्स के बारे में। अब देखते हैं ब्लू बैग के बारे में। जो ब्लू बैग होती है वो बनी होती है कार्डबोर्ड बॉक्सेस से। हम इसमें क्या क्या डालने वाले हैं, इसमें हम जो ग्लास की बनी हुई सारी जो मटेरियल्स है उसको हम इस ब्लू बैग में डालने वाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ब्रोकन ग्लासेस हो, एम्पुल्स हो, वायर्स हो, इन सारी चीज़ों को हम इसी ब्लू बैग में डालना है। इसके साथ साथ जो इम्प्लांट्स हो, स्क्रूस हो, प्लेट्स हो, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में यूज़ की जाती है, उन सारी चीज़ों को भी हम इसी ब्लू बैग में डालने वाले। उसको ट्रीटमेंट करने बाय ऑटोक्लेविंग मेथड से
इसको ट्रीटमेंट करना है। और इन सारे जो बाकी जो चीज़ें जैसे कि फॉर इम्प्लांट्स हो, स्क्रूज हो या प्लेट्स हो, इसे हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में देखने वाले जो ब्लैक कोडेड बैग्स है, ब्लैक कोडेड डस्टबिन होते हैं, उसके बारे में। जो ब्लैक डस्टबिन है इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं। ब्लैक डस्टबिन में हम जो मेडिसिन होते हैं, सारे मेडिसिन इंक्लूडिंग एक्सपायर्ड मेडिसिन, इन सभी को हम ब्लैक डस्टबिन में डाल सकते हैं। फिर जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, केमिकल्स होते हैं या डिसइंफेक्टेंट या स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स, फिर केमिकल्स लाइक अल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल्स। उसके साथ साथ जो केमोथेरेपी में यूज़ करने वाले जो केमिकल्स है या ड्रग्स है, रेडियोथेरेपिक जो मटेरियल है, उन सभी को हम इस ब्लैक डस्टबिन में डाल सकते हैं। इसको ट्रीटमेंट या डिस्पोज कैसे करना है, इसको फ्री या ये सिक्योर्ड लैंड होता है, उसमें हम डीप बरी या डीप बरियल इसको में करना है। ओके, तो इस तरीके से इसको डिस्पोज करना है। ये था ब्लैक डस्टबिन या ब्लैक बैग्स इन बायोमेडिकल वेस्ट। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। हर एक कलर कोडिंग जो डस्टबिन होते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी और एग्जैक्ट जानकारी देने की मैंने आपको कोशिश की। आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।